आते हैं, देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट को डिफाइन करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ एन इवेंट इज दैट इवेंट विच हैज दोज एलिमेंट्स विच आर नॉट कॉमन इन इनिशियल इवेंट। किसी भी इवेंट का कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट एक दूसरा इवेंट वो होगा जो उन एलिमेंट्स को कंटेन करेगा जो इनिशियल इवेंट में नहीं है। जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो ई क्या है, एक इवेंट है। ई क्या है, इनिशियल इवेंट है। और ई डैश, चाहे ई बार कहो, ई डैश भी कहते हैं, ई बार भी कहते हैं। ई बार इट्स कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब कि ई बार जो है ई का कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है। उस केस में ई बार इक्वल टू एस माइनस ई होता है। इसको देखो कैसे, अ कॉइन इज टॉस्ड। एक कॉइन को क्या करते हो, टॉस करते हो। सैंपल स्पेस में क्या पॉइंट्स मिलेंगे, हेड और टेल। E1 को डिफाइन करते हैं, अपर फेस सोस हेड। E1 क्या है, एक पहली इवेंट है जिसमें अपर फेस क्या दिखाता है, हेड दिखाता है। उसके एलिमेंट क्या हो जाएंगे, E1 इक्वल टू एच हो जाएगा। E2 क्या है, E2 सच दैट अपर फेस सोस नो हेड, हेड नहीं दिखाता है। हेड नहीं दिखाई देगा मतलब क्या दिखाएगा, टेल दिखाएगा। E2 के एलिमेंट क्या हो जाएगा, टेल हो जाएगा। तो हम साफ साफ देख रहे हो E2 कैसे आता है, HT में से H को माइनस करने से आता है। HT क्या है, S है, और H क्या है, E1 है। इसका मतलब इस सैंपल स्पेस में से किसी इवेंट को हटा देते हो, घटा देते हो, माइनस कर देते हो तो क्या मिल जाता है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाता है। क्या मिल जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री। तो हियर क्या हो गया, E1 एंड E2 आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, ठीक है ना। S में से E1 को घटाओगे E2 मिलेगा, और S में से E2 को घटा दोगे तो E1 मिल जाएगा। तो E1 और E2 दोनों मिला के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। समझ गए। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ दिख रहा है क्या, यहाँ दिख रहा है, हाँ। यहाँ पे एक स्टार कर सकते हो। स्टार कैसे, ऐसे ऐसे। कोई इवेंट प्लस उसका कॉम्प्लीमेंट्री दोनों मिला के क्या देता है, सैंपल स्पेस देता है। क्या देता है, सैंपल स्पेस देता है। इसको भी साथ में नोट कर लो, नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी हमने देखा था यहाँ पे स्टार में कि कोई इवेंट और उसकी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट दोनों का जो सम करते हो तो क्या मिलता है, सैंपल स्पेस मिलता है ना। अब क्या करो, एन लगा दो दोनों साइड। एन ई प्लस एन ई डैश चाहे बार इक्वल टू एन एस हो गया ना। डिवाइडिंग बाई एन एस ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स क्या करो, एन एस से डिवाइड करो तो क्या होगा, एन ई अपॉन एन एस प्लस एन ई बार अपॉन एन एस इक्वल टू एन एस अपॉन एन एस। एन एस कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा, 1 मिलेगा ना। ये क्या होता है, एन ई अपॉन एन एस क्या होता है, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है। क्या होती है, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी। ये ई डैश है तो ये ई डैश की प्रोबेबिलिटी, मतलब कोई इवेंट और उसकी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट दोनों की प्रोबेबिलिटीज को जोड़ते हो तो क्या मिलता है, 1 मिलता है ना। साफ साफ मिल रहा है। Therefore, sum of probabilities of an event and its complementary event is always 1। क्या मिलता है, हमेशा 1 मिलता है। एक नया फार्मूला आ गया कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी और उसकी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी दोनों को जोड़ दो, क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक बात है, नोट करो। आइए देखते हैं एक महत्वपूर्ण बात, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ अ गिवन इवेंट ई डिनोटेड बाई, ठीक है, 4 तरीके से कर सकते हो। अगर कोई इवेंट है, रैंडम एक्सपेरिमेंट किए, उसका कोई इवेंट तुम लिए, उसका कॉम्प्लीमेंट्री अगर तुमको डिनोट करना है तो उसके लिए 4 तरीके हैं। पहला क्या है, ई बार कर सकते हो, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री है। नॉट ई कर सकते हो, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री आप ही वर्ड में लिखोगे, वो भी है, या ई डैश। 4 तरीके से, ई बार, नॉट ई, कॉम्प्लीमेंट्री ई, या फिर ई डैश। ये सारी चीजें क्या हैं, सेम है।
ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा था कि किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी प्लस इसके कॉम्प्लीमेंट्री की प्रोबेबिलिटी क्या मिला था हमको, 1 मिला था। ठीक है, तो पीई है तो इसको पी नॉट ई भी कह सकते हो, ई बार को क्या कह सकते हो, नॉट ई। इन दोनों का सम क्या हो गया, 1 हो गया। एक और भी चीज मिल गया, आ गया ना, एक ही बात है, बात एक ही है। ई डैश कहो चाहे ई बार कहो चाहे नॉट ई कहो चाहे कॉम्प्लीमेंट्री कहो, एक ही बात है। ठीक है ना, एक नया फॉर्म मिल गया। अब आते हैं 15.1 एक्सरसाइज पे। देखो पहला क्वेश्चन बोला है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ध्यान दो, फर्स्ट का फर्स्ट क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट ई क्या होगा बताओ। इस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और ना होने की प्रोबेबिलिटी दोनों मिला के 1। दूसरा क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, ऐसी इवेंट जो हो ही नहीं सकती उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इम्पॉसिबल इवेंट वही ना होता है जो हो ही नहीं सकती, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 होगी। सच एन इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट, मतलब कि ऐसी इवेंट जो हो ही नहीं सकती उसकी प्रोबेबिलिटी 0, और उस इवेंट को क्या कहते हो, इम्पॉसिबल इवेंट। क्लियर हो गया सबको। थर्ड वन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, जो क्या है, निश्चित है होने के लिए, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। फर्स्ट पार्ट प्रोबेबिलिटी पूछा है ना, क्या होगी, 1 होगी। उस इवेंट को क्या कहते हो, श्योर इवेंट कहते हो। फोर्थ पार्ट, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज, किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के सभी एलिमेंट्री जो इवेंट्स होती हैं उनकी प्रोबेबिलिटीज का सम क्या होता है, ऑलवेज 1 होता है। फिफ्थ वन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड लेस देन और इक्वल टू समथिंग, क्या, 0 और 1। आपको बताया गया था किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, 0 या उससे अधिक हो सकती है, 1 या उससे कम हो सकती है, इसी बीच में रहती है। तो क्या बोला है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस और इक्वल टू 1। फिल कर लोगे। सेकंड वन, सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैज इक्वली लाइकली आउटकम्स, एक्सप्लेन। ठीक है, इसमें से कौन कौन सी इवेंट्स इक्वली और लाइकली हैं, इसको करो, फिर जो नहीं आता उसको पूछो, अपने आप करो। वाई इज टॉसिंग अ कॉइन considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of a football game। कह रहा है कि किसी फुटबॉल गेम का स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, तो उसमें टॉस करना ही सबसे फेयर तरीका क्यों है कि कौन सी टीम को पहले बॉल दी जाएगी, जो टॉस जीतेगा उसको पहले बॉल मिलेगी ना, वो शूट करेगा। ठीक है, तो क्या है, क्योंकि जब कॉइन को टॉस करते हो तो जितना चांस हेड आने का है उतना ही चांस टेल आने का है, मतलब कि इसके जो आउटकम्स हैं इक्वली और लाइकली हैं, इसलिए टॉस करना एक फेयर तरीका है। टॉस करके डिसाइड करना कि किसको बॉल पहले दिया जाएगा, ये फेयर तरीका है। तो रीजनिंग लिख लोगे ना, बिकॉज द आउटकम्स हेड एंड टेल आर इक्वली एंड लाइकली, सो दिस इज अ फेयर वे टू डिसाइड विच टीम गो फॉर शूट अ बॉल। ठीक है, फोर्थ वन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इसमें से 4 पार्ट A B C D दिए गए हैं, इसमें से कौन से किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, बताओ। -1.5 दिया है, मैंने बताया था कि किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निगेटिव नहीं होती है, वो नहीं हो सकती। फिर क्या है, 15%, 15% मतलब 15/100, 1 से ज्यादा नहीं है तो 0 से भी कम नहीं है तो होगा। फिर क्या है, B 0.7, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक है ना। तो कौन सा सिर्फ नहीं होगा, B नहीं होगा, B नहीं होगा। क्लियर है, समझ गए सभी लोग। पांचवा देखो, इफ PE इक्वल टू 0.05 व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E, लिखेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन, जो डाटा है उसको लिखो, सॉल्यूशन गिवन। क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज 0.05। क्या पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी नॉट E,
इसी को क्या कहते हो, ई बार कहते हो, आपसे पूछा जा रहा है। तो ये तो फॉर्मूला ही है ना, आप कहोगे वी नो दैट, क्या कहोगे, हम जानते हैं। क्या जानते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट, इन दोनों का सम क्या होता है, 1 होता है। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, 1 माइनस 0.05 इक्वल टू 0.95। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी नॉट ई इक्वल टू क्या मिल गया, 0.95। ये तुम्हारा क्या हो गया, आंसर। ठीक बात है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, 1 में से केवल माइनस कर देना था। नोट कर लो, फिर बात करते हैं। छठवां देखो, अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली, मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, व्हाट द प्रोबेबिलिटी दैट सी टेक्स आउट एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी, अ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। एक बैग है, उसमें केवल लेमन फ्लेवर्ड ही कैंडीज हैं, मतलब नींबू के फ्लेवर वाली कैंडी है, ऑरेंज वाली एक भी नहीं है। मालिनी एक कोई महिला है या लड़की है, जो भी है, उसमें से बैग में बिना देखे एक कैंडी को निकालती है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ऑरेंज फ्लेवर हो? सारी की सारी क्या है, नींबू वाली हैं, ऑरेंज होगी उसमें क्या, नहीं होगी। तो इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0। और वो जो कैंडी उसने निकाला है वो लेमन फ्लेवर्ड हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, सर्टेन इवेंट है ना। नींबू के बोरे में तुम हाथ डाल रहे हो तो क्या निकलेगा, नींबू ही निकलेगा। नींबू की कैंडी है, उसमें से निकालोगे तो नींबू की श्योर निकलेगी। तो पहला इम्पॉसिबल इवेंट होने के ड्यू टू 0 और दूसरा श्योर इवेंट होने के ड्यू टू 1। इज दैट क्लियर? फिर क्या है, 7th वन इज, इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992, व्हाट द प्रोबेबिलिटी दैट 2 स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे। कह रहा है कि ये दिया हुआ है, ठीक है, कि 3 स्टूडेंट्स का ग्रुप है, उसमें 2 स्टूडेंट्स का सेम बर्थडे न होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.992 है। तो 2 स्टूडेंट का सेम बर्थडे हो, इसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी, निकाल के देखो, उसके बाद बताते हैं। 7th क्वेश्चन ध्यान से देखोगे तो दोनों इवेंट्स क्या हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। क्या दिया है, सोल्यूशन गिवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग सेम बर्थडे। 3 बच्चों के ग्रुप में से, 3 बच्चों का ग्रुप है, उसमें से 2 बच्चों का सेम बर्थडे नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.992 है। तो पूछ रहा है कि 2 स्टूडेंट्स की सेम बर्थडे होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। एक में नॉट हैविंग, एक में हैविंग। क्या है, मतलब एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, तो 2 तरीके हैं, सीधे तुम निकाल सकते हो वर्बल में, वर्ड्स में, या फिर इसको इवेंट लेट करके भी कर सकते हो। जैसे सीधे हम करें, P 2 students have the same birthday इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स, ध्यान दो, बातें ना करो, 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग सेम बर्थडे। क्लियर है? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी कितना है, 0.992। 1 में माइनस करोगे क्या आएगा, 0.008 हो जाएगा। ठीक है, ये तो रहा केवल वर्बल। मैं थोड़ा सा इवेंट लेट करके भी आपको बता देता हूं। ठीक है, पहले इसको नोट कर लो, फिर इसका दूसरा तरीका मैं बताता हूं। 7th का दूसरा तरीका देखो कैसे कर सकते हो आप। अभी हमने थोड़ा सा वर्बल लेके किया था, आप चाहो तो थोड़ा सा इवेंट लेट कर भी कर सकते हो। ठीक है, यहां पे लेट करो, ध्यान दो, यहां पे पहले मानो ई सच दैट इवेंट ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग सेम बर्थडे। 3 में से 2 स्टूडेंट्स की सेम बर्थडे नहीं है, उसकी इवेंट को हम क्या मान लेते हैं, ई मान लेते हैं। तो पीई
इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या दिया गया है? 0.992 दिया है। फिर आपसे क्या पूछ रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 2 स्टूडेंट्स हैव सेम बर्थडे। सेम बर्थडे, ठीक है। जाहिर सी बात है इस यहाँ पे सेम बर्थडे नहीं है और यहाँ पे सेम बर्थडे है, तो ये क्या हो जाएगा? पीई डैश हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा? पीई डैश या पीई बार हो जाएगा या नॉट ई हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला कहोगे सीधे, कहोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट दोनों मिला के क्या होता है? 1 होता है। तो प्रोबेबिलिटी नॉट एन इवेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, मतलब कि 1 माइनस 0.992 इक्वल टू 0.008। तो इवेंट आप मान के भी कर सकते हो और वर्बल भी कर सकते हो, जैसे आपको आसान लगे करो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। नोट करो, इसको भी नोट करो, ध्यान दो। 10th क्वेश्चन देखो। अ बैग कंटेन्स 3 red balls and 5 black balls. A ball is drawn at random from the bag. What is the probability that the ball drawn is found to be red? Number 1. Number 2, not red. ध्यान दो बेटा, तो पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी है। क्वेश्चन को समझ लो। क्या है? एक बैग है जिसमें रेड कलर की कितनी बॉल हैं? 3 बॉल्स हैं, और ब्लैक कलर की 5 बॉल्स हैं। एक बॉल को तुम ड्रा करते हो एट रैंडम। देखो, रैंडम एक्सपेरिमेंट को पहचानना जरूरी है। रैंडम एक्सपेरिमेंट हमारा क्या है? एक बॉल को ड्रॉ करते हैं, यही रैंडम एक्सपेरिमेंट है। समझ गया ना? और क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो ड्रॉ की गई बॉल है वो रेड हो जाए या फिर रेड ना हो? तो सॉल्यूशन यहां पे दिखाएंगे। यहां पे एक फिगर बना दो, ध्यान दो, एक फिगर बनाओ। यहां पे बैग लिखो। क्या लिखो? बैग। यहां पे 2 खाने बनाओ, एक में रेड और एक में ब्लैक। इसमें रेड लिखो, इसमें ब्लैक लिखो। रेड कलर की कितनी बॉल हैं? 3, और ब्लैक कलर की 5, ठीक है ना। ध्यान दो। गिवन सॉल्यूशन गिवन। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन बैग। बैग में कुल बॉल कितनी है? 3 रेड कलर की और 5 ब्लैक कलर की। कुल मिला के कितनी हो गई? 8 हो गई। तो हम ध्यान में आनी चाहिए हमारी बात। इस सैंपल स्पेस में जो टोटल एलिमेंट हो क्या हो गया? 8 हो गया। इवेंट हमारी रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, ये रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया। और किसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है? रेड की। तो लेट ई सच दैट इवेंट ऑफ बॉल ड्रॉन टू बी रेड। मान लेते हैं जो बॉल तुमने ड्रॉ करके निकाला वो लाल आ जाए, रेड आ जाए, उसकी इवेंट को क्या मान लिया हमने? ई मान लिया। तो ध्यान दो, ई के एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? ई के एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे? एनी। रेड कलर की कितनी बॉल हैं? 3 है। तो कितने फेडरल आउटकम्स हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे, ठीक है। तुम चाहो तो 11th क्लास का मेथड भी यूज कर सकते हो, 10th का भी यूज कर सकते हो। एनी और एनएस 11th क्लास का है और तुम्हारा 10th क्लास का है। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन बैग 3 + 5 = 8। 10th क्लास कम चलेगा। इसको इवेंट ना मानो, ठीक है, ठीक है, सीधे कर सकते हो। फेवरेबल आउटकम्स टू द बॉल ड्रॉन टू बी रेड इक्वल टू कितना हो जाएगा? टोटल नंबरिंग में 3 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट पूछ रहा है। तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इक्वल टू क्या होता है? एनी अपॉन एनएस होता है। 11th वाला कॉन्सेप्ट यूज करोगे तो नंबर कटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर जो तुम्हारी कॉपी जांच करेगा कम से कम बीएससी होगा, कम से कम क्या होगा? बीएससी बीएड होगा। तो इंटर तो पढ़ा होगा ना, तो ये फार्मूला उससे परिचित नहीं होगा, वो जरूर परिचित होगा, तो नंबर नहीं कटेगा। तो ये मत घबराना कि 11th का मेथड में यूज कर रहे, नो, ठीक है। ध्यान दो, एनी कितना है बेटा? 3 है, एनएस कितना है? 8 है। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हो गया? पीई इक्वल टू 3/8 आ गया। दूसरे पार्ट में क्या पूछा है? नॉट रेड। ध्यान दो,
क्या पूछा है? प्रोबेबिलिटी नॉट रेड इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो रेड होना अगर ई है, सोचो रेड बॉल निकलना ई है, तो रेड ना होना ई बार होगा। क्या होगा? ई डैश या ई बार होगा। तो प्रोबेबिलिटी ई बार इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ई इक्वल टू 1 माइनस कितना निकाले हो? 3/8। इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा? 5/8। क्या मिल गया? ये मिल गया। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर ये हो गया और सेकंड पार्ट का आंसर ये हो गया। जिस तरीके से चाहो उस तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है, नोट कर लो।